हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हो रहा है। वो एक बहुत ही पॉपुलर प्रेजेंटर का पॉडकास्ट है जिसमें शायद हर रोज़ नए नए सेलिब्रिटीज़ आते हैं यूट्यूब पे। और हाल ही में उसमें एक व्लॉगर आई हैं फीमेल, जिनके काफ़ी पेट्स हैं और वो अपने आप को एज अ पेट पेरेंट अपने और खुद के मतलब अपने आप को और अपने हस्बैंड को वो पेट्स पेरेंट से संबोधित करती हैं। हालांकि वो बात अलग है कि भाई खैर जाने दो, उस पर तो मैं बाद में आऊँगी। तो उनके जो हाल ही में जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और कुछ लोगों का उन्होंने पक्ष लिया है और कई चीज़ों पर उन्होंने बात करी है कि भाई पैसा देकर आपको बुलाया जाता है। कई उन्होंने अपने तरीके से खुलासे किए। लोगों को उन्हीं खुलासों से काफ़ी दिक्कत है। लोगों को लगा है कि भाई ये तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है स्टेटमेंट अपने चेंज कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इनके फेलो यूट्यूबर्स हैं वो खुद उनको अपने व्लॉग्स में शेयर करती थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को नकार दिया। और वो एक ऐसे व्लॉगर को सपोर्ट कर रही हैं जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी भी वो तारीफ़ करते हुए दिखी हैं। तो बहुत से लोग भड़क गए हैं, बहुत से लोग मचक गए हैं। एक पॉडकास्टर है, मैं उनको सुनती हूँ, बेसिकली मैं उनकी सब्सक्राइबर भी हूँ और मैंने उनको काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत सटीक बोलती हैं। और उनका शायद अभी कल ही मैंने पॉडकास्ट सुना जहाँ वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही थी इस व्लॉगर के लिए। और उन्होंने खुद कन्फेस किया कि इसकी काफ़ी चीज़ों पर मैंने जो है पर्दा डाला, लेकिन अब नाउ इट्स हाई टाइम। उन्होंने सारे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किए जिस पर उन्होंने कभी बात ही नहीं करी थी, चाहे वो उनकी मेड से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो हेयर ऑयल से रिलेटेड मैटर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट उनके कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने उनको पॉइंट आउट कर रहे थे कि हाँ, उसने अपने इंटरव्यू में हस्बैंड के सपोर्ट की तो तारीफ़ करी बट इन लॉज के बारे में कुछ नहीं बोला, अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैं इसका आंसर दे सकती हूँ कि हो सकता है उन्होंने बोला हो बट एडिट हो गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली क्या दिखाना है, क्या हाईलाइट है, ये तो देखो चलता ही है। हम खुद व्लॉगर अगर बनते हैं तो हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें कितनी मात्रा में दिखानी है, कितनी नहीं दिखानी। ये तो किसी दूसरे का यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने जो है मे बी शायद बात करी हो, हमें नहीं दिखा हो क्योंकि एडिट हो गया हो, या हो सकता है वाकई उन्होंने ज़िक्र किया ही ना हो। और अगर उन्होंने ज़िक्र नहीं भी किया तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि मुझे उनके और उनकी लॉज के रिलेशनशिप समझ में आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है पढ़ने में तो वो समझ जाएगा कि इनका इनके इन लॉज के साथ में कैसा रिलेशनशिप है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं भाई, वो तो बहुत गिफ्ट्स देती है, घुमाने लेके जाती है, इवन जो हस्बैंड की सिस्टर्स है उनके साथ भी एक बॉन्ड है, दिखाया है, जो भी है वो ज़रूर आपको दिखेगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि बैक स्टोरी क्या होती है व्लॉगर्स की लाइफ की, वो तो हम काफ़ी हद तक समझ ही गए हैं। तो बट मुझे इनके इन लॉज की रिलेशनशिप समझ में आते हैं और नो मैटर, मुझे पता है कई लोग इस चीज़ को एग्री भी नहीं करेंगे। हालांकि मैं इन मुद्दों पर बात नहीं करूँगी आज, मैं उन मुद्दों पे बात करूँगी जो मुद्दे देखकर भी इनके अनदेखे गए। इनका अभी सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था जो हाईलाइट हुआ, और किसी ने भी, इनफैक्ट इन पर्टिकुलर पॉडकास्टर ने भी इनके ऊपर बात नहीं करी। हालांकि ये मुद्दा भी शायद कल वो ले सकती थी बट उन्होंने नहीं लिया। वो था इनका व्लॉगिंग स्कूल ऑनलाइन जो इन्होंने खोला है मियाँ बीबी ने।
इसके ऊपर भी डेफिनेटली बात होनी चाहिए थी कि पब्लिक को कितना बड़ा जो है बेवकूफ़ बनाया है इन दोनों मियाँ बीवी ने। मतलब माँ बाप अपने पैसे बचा बचा कर पेट काट काट के बच्चों को अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख जाएगा। और आज आलम ये आ गया है कि अब जो है बच्चे इन सब से परे अब व्लॉगर बनने के ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एनरोल कराने में इंटरेस्टेड है। आप देखिए लोगों की माइंड साइकोलॉजी क्या हो रही है कि अब लोगों को पढ़ने लिखने से ज़्यादा व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है। देखिए व्लॉगिंग प्रोफेशन एक प्रोफेशन ज़रूर है, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ नहीं है। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो व्लॉगर्स होते हैं उनका काम होता है अपनी लाइफ को दिखाना और उसको दिखाकर पब्लिक को एज अ ग्राहक बनाना कि ये हमारी ज़िंदगी के ग्राहक हैं। जैसे कि अब मैं काफ़ी और भी एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, बट वो शायद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एग्ज़ाम्पल होंगे जो मैं ज़िक्र नहीं करूँगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मियाँ बीबी ने बैठकर जो साइंटिफिक रीज़न दिए, अरे आप हमारा व्लॉगिंग ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करोगे ऑनलाइन वाला तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारे ये एक्सपीरियंस थे। इनसे सबसे पहली बात तो पूछो कि इन दोनों मियाँ बीबी, ख़ास तौर पे ये जो महिला हैं, ये खुद एक सेलिब्रिटी थी। सेलिब्रिटीज़ के पास सब्सक्राइबर चुटकियों में आते हैं। हमारे जैसे लोग जो कितने टाइम से मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मेरा ही अगर चैनल देख लीजिए तो मेरे पास कितने व्यूज़ भी नहीं है, ना मेरे पास सब्सक्राइबर है, ना मेरे पास व्यूज़ हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि शायद कोई मेरा देख ले। लेकिन ये लोग जो है ये जब वीडियोस बनाते हैं तब इनको पता है। और आजकल तो सब्सक्राइबर्स भी ख़रीदे जाते हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक होते। इनके पास तो पूरा का पूरा जो है इनको पता होता है कि हमें क्या बनाना है, क्या नहीं करना है। आप अगर वो छर्रा खान को देखें तो छर्रा खान ने कितने मिनटों सेकंडों में सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया। क्या मैं सोच सकती हूँ मुझे इतना कभी मिनटों सेकंडों में सिल्वर प्ले बटन मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। मुझे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। जिस तरह से मेरे चैनल की ग्रोथ है, ग्रोथ है भी नहीं मेरे चैनल की, लेकिन ये लोग हम वो ऐसे आपका फ़ैन पेज हो, आपका ये बने। और जो इन्होंने अमाउंट भी रखा है, आप देखिए इनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसमें से कितने लोग अगर इनको सब्सक्राइब करेंगे, इनके इनरोल करवाएंगे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में, तो कितना पैसा ये लोग बना लेंगे। और किसी ने ना बहुत अच्छी बात हाईलाइट करी थी कि इन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिख कर उसको काट के ये जो करंट अमाउंट जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन देखते हैं कि कोई चीज़ है उसका प्राइस जो है 99 दिखा रहा है, लेकिन वो 99 को काट के उससे पहले जो इसका अमाउंट था वो कुछ 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये को काट के 99 लिखा हुआ आ रहा था। यानी कि पब्लिक को ये दिखाना कि ये चीज़ पहले इतनी महंगी थी, अब हमने इतनी इसको सस्ती कर दी है। तो लोगों को लगता है कहीं फिर से ना महंगी हो जाए, इसलिए इसको ऑर्डर प्लेस करवा दो। तो यही कारण है कि ये लोग गिमिक्स करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था। आई होप मैं आपको सही तरीके से समझा पा रही हूँ। अब इनका जो दूसरा मुद्दा था कि इन्होंने कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों पर हाथ उठाया था जो सड़क के कुत्तों को परेशान कर रहे थे। अब ये जो पॉडकास्टर है तब इन्होंने इनके सपोर्ट के लिए बनाया कि हाँ भाई, एक जानवर की क्या जान सस्ते में नहीं है, मतलब क्या महंगी नहीं है। अगर उसने जानवर के लिए स्टैंड लिया तो बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ इन पॉडकास्टर से कि ये बच्चे हैं जिन पर इन्होंने हाथ उठाया या इनको धमकाया, अगर ये बच्चे किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर परिवार से होते तब भी क्या ये इन पर हाथ उठा पाती? नहीं उठा पाती। क्योंकि अगर ये हाथ उठा देती ना तो इनके पति और इनका यहाँ से कहते हैं ना करियर का उठाला हो जाता, क्योंकि ये रह नहीं पाती। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंसान जो होता है ना अपनी हैसियत देखकर ही जो है पाँव बढ़ाता है किसी की तरफ उसको धमकाने के लिए। इनको पता था कि ये बच्चे हैं,
अमीर घरों के बच्चे भी अपने पेट्स को परेशान करते हैं। तो ये तो गरीब बच्चे हैं। ये गरीब बच्चे जो हैं सड़कों पे पलते हैं, सड़कों पे ये मारते भी हैं, मार खाते भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो जानवरों के साथ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं। लेकिन वही बात है कि इन्होंने जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, क्या ये अमीर बच्चा होता किसी बड़े परिवार का तो क्या तब भी ये ले पाती? नहीं। ये डर गई, इन्होंने एक अपना एक वीडियो बना दिया कि आप लोग अगर देखेंगे किसी ने मेरा शूट किया हो, तो ये पहले से ही डर गई कि भाई मैंने ये किया। अब देखिए, ये इससे जब डर सकती हैं इस सिचुएशन से, तो क्या ये नहीं डर सकती कि कोई बड़े बंदे के बच्चे पर ये हाथ अगर उठा देती, तब इनको कितना डर लगता कि भाई मेरा तो करियर गया। तो हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही स्टेप लेता है, और मैं देख चुकी हूँ इनको। ये 2020 में भी इन्होंने जो है जस्टिस की किसी के लिए पीपड़ी बजाई थी, फिर उसके बाद ये गायब हो गई, नामो निशान ही इन्होंने मिटा दिया, उस बात का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि शायद लोगों ने इनको समझाया होगा कि भाई तुम्हारा करियर है, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे पति का करियर है, तो तुम बॉलीवुड में कैसे रहोगी। और आप देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोट की होगी, ये जब भी मूवी देखने जाती हैं ये ऐसे दिखाती हैं कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, फिर बाद में आके ये बोलती है नहीं पिक्चर बहुत अच्छी थी। मुझे इस चीज़ पर भी डाउट है कि ये पेड रिव्यू भी करती हैं मूवीज़ का, लेकिन ये बताती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पेड प्रमोशन बताओगे तो आपको जो है अपने इनकम टैक्स में लिखवाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं इतने कोठी बंगले इन लोगों के सेटल हो जाते हैं, ये लोग इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, इतना आसान नहीं है। और जो इनकी जो एक मेड का जो एक मुद्दा है जो आजकल बहुत हाईलाइट हो रहा है, मैं एक बात बताऊं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती, इन्होंने उस मेड को डेफिनेटली काफ़ी पैम्पर किया, उसको गोल्ड के इयरिंग्स भी लेके दिए। डेफिनेटली जब वो इस तरह से चली गई तो ऑब्वियसली अजीब तो लगेगा ना। आपने सारी डिटेल्स दे दी, सारी आपने डिटेल्स दे दी कि भाई उसने मेरे साथ ये किया, फ़ोन नहीं उठाया, फिर किसी और नंबर से उठा दिया। जब आपको पता है कि आप जब इतनी डिटेल्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपके सपोर्टर्स हैं वो तो आपके लिए स्टैंड लेंगे ना। फिर बाद में ये बड़ी मैच्योरिटी की बातें कर रही है कि भाई उसको जीने दो, उसको करने दो। भाई आपने पहले उसकी कलाइयाँ खोल दी, पहले आपने बता दिया, अब आप जो है गोंगलू पे मिट्टी झाड़ रहे हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा था। ऑब्वियसली गुस्सा आपका जायज़ है, मैं ये नहीं कह रही आपका गुस्सा जायज़ नहीं है। अब वो क्यों भागी है और इन्होंने कहा कोई काम नहीं है। देखिए, वो सारा सारा दिन जानवरों के साथ में रहती थी। देखिए, वो भी एक इंसान है, आपकी लाइफ में तो दोस्त हैं वगैरह हैं, और जाहिर सी बात है कि वो भी इरिटेट तो होती होगी ना। सारा दिन डॉग्स को संभालो, और एक नहीं 4-4 डॉग्स, और फिर डेफिनेटली ये उनको कंपनसेट तो करती होती, उनके लिए सामान ला, ये ला। लेकिन जाहिर सी बात है, और काम तो है ही घर पे, डस्टिंग है, बर्तन है, झाड़ू है, छोटे मोटे काम रहते हैं घर की, जो है छोटी छोटी चीज़ों को संभालना, ये करना। और ये उनके साथ वीडियोस भी बनाती थी, खाना बनाना, काम तो बहुत है। लेकिन इनको था काम था ही क्या, और मैं उसको 2 मेड्स की जितनी सैलरी देती हूँ। तो क्यों देती हैं आप? क्योंकि काम ज़्यादा था इसलिए तो आप सैलरी देती थी। और हाँ, उसको अगर काम नहीं करना था तो उसको खुल के बोलना चाहिए था कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। बट कई बार क्या होता है कि इंसान को लगता है कि ठीक है यार, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूँ, क्योंकि होता है हर इंसान, जो ये वर्कर्स होते हैं ना, ये एक जगह टिक कर काम कर भी नहीं सकते। इनको लगता है यार अब हम कहीं और जाकर काम करें, तो ये उनकी एक मेंटालिटी भी बन जाती है। लेकिन इन्होंने पूरी उसकी डिटेल्स खोली, फिर जाहिर सी बात है कि लोग तो पूछेंगे ही ना, वो कहीं भी जाएगी तो लोग कहेंगे कि भाई तेरे को उन दीदी ने इतना अच्छे से रखा, तूने क्यों छोड़ दिया। अब वो लड़की कहीं भी जाएगी, काम करेगी, जो उसने ब्लॉग्स देखे हैं, जिसने उनको देखा है, उस मेड को, उस हेल्पर को,
तो हर कोई पूछेगा कि भाई तुमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हर कोई जब कोई वर्कर रखता है तो 10 बातें करता है कि भाई तुम चली तो नहीं जाओगी। तो उसकी रोज़ी रोटी तो इन्होंने गुस्से में बोल ही दी ना। उस ठीक है, इनका गुस्सा वैलिड था, ये कह सकती थी किसी कारणवश वो अब नहीं आ रही है, बात ख़त्म हो जाती। ठीक है, तब भी शायद लोग पूछते, लेकिन एक एक उसके ऊपर डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने झूठ बोल रहा है, नहीं। अब उसके ऊपर तो एक ना एक सच्चाई बता देना कि ये कैसी है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे सबने मना किया कि भाई इसको मत रखो, तो फिर भी मैंने रखा। तो अब आप देखिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो दैट इज़ द रीज़न ना। अब ये कह रही हैं कि नहीं उसको काम करने दो, ये करने दो। अब डेफिनेटली उसको काम मिलने में भी तकलीफ़ होगी, उसको काम मिलने में भी तकलीफ़ होगी। अब ना वो घर की रही ना घाट की रही, अब ना ये उसको रखेंगी, तो जाहिर सी बात है कि अब वो ऐसी जगह पे जाके काम करेंगी जहाँ पर किसी ने उनका व्लॉग्स ना देखा हो, उसको व्लॉग्स में ना देखा हो। तो ये कुछ हाईलाइट पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि ज़िक्र करने चाहिए थे। और एक और पॉइंट था कि इन्होंने जो है, जब इनकी मदर ज़िंदा थी, मैं ये नहीं कहती कि अपनी मदर से प्यार नहीं करती थी, बट वो बेचारी डेफिनेटली उनको बहुत सिवियर हेल्थ इश्यूज़ थे, तो ये उनको भी जिस तरीके से रोते हुए दिखाती थी तो मुझे वो भी पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कि यार क्यों, अपनी मदर की एक प्राइवेसी रखनी चाहिए। ये उस चीज़ को भी दिखाती थी, फिर कहती थी मैं क्या दिखाऊं, ये दिखाऊं। भाई दिखाना ही क्यों है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में बोला था कि लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी इनकी कि ये गांव में गई, इन्होंने घूंघट के लिए एक स्टैंड लिया। भाई घूंघट के लिए इन्होंने स्टैंड ज़रूर लिया, लेकिन उसके बाद क्या बोला कि भाई ये रस्म नहीं हुई ना, इसीलिए हमारे बच्चे नहीं हुए। आप एक बात सोचिए, औरत को घूंघट से तो आप आज़ादी दिलवा रही हैं, लेकिन जो एक औरत एक मान्यताओं में बंधी हुई है सोच से कि जब तक वो मदर नहीं बनेगी, वो कंप्लीट नहीं होगी, उसका क्या। तो मुझे ये चीज़ भी मुझे लगा कि कई लोग हाईलाइट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं। देखिए, मैंने इनकी एक बहुत लंबी जर्नी देखी है, तो मुझे पता है। इन्होंने एक वीडियो भी बनाया था कि ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए जो मेरे ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पाँव में तकलीफ़ है, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। मुझे नहीं लगता किसी ने ये बात कही थी, बट मे बी शायद इनकी पीआर टीम ने इनको मिसगाइड किया और इसी वजह से ये बोल पड़ी कि थप्पड़ मारना चाहिए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप रियलिटी शो में जाकर लोगों के ऊपर आक्रमण करती हैं, ज़बानी आक्रमण करती हैं थी, एक ज़माने में चप्पलें फेंकती थी, तो क्या उनकी फैमिली को, पेरेंट्स को नहीं बुरा लगता होगा? तब तो आपको जी कंटेंट क्रिएट करना था। लेकिन उसके बाद इल्ज़ाम किस पे लगाया? शो पे। इन्होंने कितने रियलिटी शोज़ किए, क्या क्या किया। ठीक है, शायद पहले रियलिटी शो में इनको पता नहीं था, चलो दूसरे में भी नहीं पता था, बट ये समझ तो गई ना कि मुझे रियलिटी शो क्यों ऑफ़र हो रहे हैं। बट तब इनको पैसा चाहिए था, तब इन्होंने जो इनको करने को मिलता था ये करती थी। लेकिन जब इन्होंने व्लॉगिंग में आई, तब इनको समझ में आया कि नहीं भाई, मुझे क्या करना है, पब्लिक क्या देखना चाहती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी शख्स का है तो वो इनके शौहर नाश का है। नाश दिखने में बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर, विटी, टैलेंटेड तो वो है, पर कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड भी है, जिसने जो है अपनी बीवी की इमेज, उसकी पर्सनालिटी को जिस तरह से व्लॉग में प्रेजेंट किया है वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इसका हस्बैंड जो है वो एक राइटर है, और जो राइटर होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनकी शब्द, उनकी सोच को वो हेर फेर बड़ी खूबसूरती से करते हैं। तो ये पूरा एक नरेशन बनाते हैं मियाँ बीबी। और मुझे एक और इनकी बात को हाईलाइट करना था, मैंने ये पहले भी कही कि बनते ये पेट पेरेंट्स हैं, पर चाहिए इनको औलाद। क्योंकि आप कहते तो हैं कि भाई जानवर की भी जान की कीमत है, बट मैं एक सच बात बताऊं, जानवर बेचारा जानवर ही होता है। जो औलाद होती है ना, जीती जागती ह्यूमन बेबीज़ जो होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है।
तभी तो है, आप बनो ना, सारी ज़िंदगी पेट पेरेंट्स बन के रहो, लेकिन नहीं, बच्चा चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना, प्रॉपर्टी का वारिस, आपकी मिल्कियत की रखवाला, वो एक जानवर तो नहीं हो सकता ना। ये सच बात है। लेकिन लोग क्या हैं, इतनी अंधी मोहब्बत इनसे करते थे। इनफैक्ट लोगों को बड़ा बुरा भी लग रहा है। हो सकता है ये इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन देंगी। और इन्होंने एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी की थी कुछ साल पहले, जब इनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तब किसी यूट्यूबर ने इनको कॉल आउट किया था कि आप आइए, अपनी बात रखिए। तो भी ट्विटर पर इन्होंने उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी थी। चल चल, मैंने देखा था वो स्क्रीनशॉट। तो ये रियलिटी है। लेकिन क्या है, इनके हस्बैंड ने इनको बहुत अच्छे से समझा बुझा कर जो ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से ये दिलों की महारानी बन के बैठी हुई हैं व्लॉगिंग की। बट एट द एंड ऑफ द डे ये अपने साथी फेलो जो यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि भाई कहते हैं ना, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊँ। जब 2020 में बॉलीवुड पर निशाना पब्लिक ने कसा था तो सारे स्टार्स इकट्ठे हो गए थे। कोई जो एक दूसरे से बात करके राजी नहीं था, वो इंडस्ट्री में उनको 25 साल होने की बधाई दे रहा था कि भाई तुम्हें 25 साल हो गए, मेरी तरफ से बधाई। जबकि ये लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे। क्यों? अपनी यूनिटी दिखाने के लिए। और भाई पैसा सबसे बड़ा आपका दोस्त है। हम सब्सक्राइबर सिर्फ एक ग्राहक है। हम लोग चीज़ों को बड़े उससे देखते हैं और इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, नेहा फैज़ी के लिए भी मैंने कहा कि अब तक वो व्लॉगर बहुत सही लग रहे हैं। अब आई डोंट नो वो आगे कब तक सही रहेंगे, वो ही देखना अब दिलचस्प होगा कि कैसे ये लोग अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बरकरार रखेंगे। तो इसीलिए मुझे ये सब देखकर इतना शौक नहीं लगा कि इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने लोगों को सपोर्ट किया। भाई इनको करना है, इनको काम करना है। ये लोग हमारे पीछे दुश्मनियाँ नहीं करेंगे। तो बस मेरा एक छोटा सा ये एक कोशिश थी कि भाई इस चीज़ को आप लोग देखना है, इनके व्लॉग्स देखो, बट इतने ज़्यादा अपना दिल फेफड़ा गूदा इन पर वारने की, न्यौछावर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। मैं इनसे कोई हेट नहीं करती हूँ, बस यही था कि पब्लिक थोड़ा प्रैक्टिकल होकर व्लॉग्स देखे। नो डाउट ये एक अच्छी डांसर है, एक इनमें वो ग्रेस है, वो एक कहते हैं ना जो एक डांसर में बात होनी चाहिए, ये है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं जाते जाते हाईलाइट करूँगी। अभी हाल ही में पूनम पांडे ने जब एक बात कही थी, उसके बाद इन्होंने जो है पूनम पांडे के लिए एक वीडियो बनाया था कि भाई तुम ये डैश करने के लिए भी क्या अवेयरनेस फैलाओगी। वो जो आपको पता ही है, मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगी। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ इनसे कि भाई पूनम पांडे, हम सबको पता है पूनम पांडे कैसी है। वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, ना ही उसके पास आप जैसी शोहरत है, ना वो आप जैसी व्लॉगर है, ना वो एक अच्छी बीवी बन पाई, ना वो एक अच्छी बहू बन पाई। उसके पास ये सारे सर्टिफिकेट नहीं है। वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, उसके रास्ते गलत हो सकते हैं, पर वो भी मजबूर है। आपने भी अपने करियर को चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। वो बात अलग है कि अब आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो अपनी लाइफ में जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, उसका जो भी अपने हस्बैंड के साथ में इशू है, फैमिली के साथ में इशू है, आपके पास तो वो इशू नहीं है ना। आपके पास तो चलो एक बच्चे का एक इशू है, लेकिन इसके पास तो आप देख सकते हैं ये बेचारी तो कितनी ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो आप बजाय, ठीक है आपको बुरा लग सकता है, मुझे भी बुरा लगा कि मजाक, ये अवेयरनेस नहीं करनी चाहिए थी, बट इतना घटिया तो एग्ज़ाम्पल ना देती मैं बहन। तुमने भी तो बहुत अब्यूज़िव बातें करती ही हो रियलिटी शो पर। वो बात अलग है कि तुम अब एक इज़्ज़तदार बीवी का तुमने टैग मिल गया है, तुम एक बहू बन गई हो। उस बेचारी को तो ये सब करने का मौका नहीं मिला ना। तो बस मुझे यही कहना था। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मैं मिलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपसे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।